Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to read about data handling and presentation. Okay, it is the fourth chapter from the class 6th mathematics book and it is completely NCERT based. ये वीडियो जो है पूरा NCERT based होने वाला है बच्चों. तो अगर आप क्लास 6 के हो तभी इस वीडियो पे लैंड किए हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ओके, एंड इट इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर का पार्ट 1 है. ओके, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंचते रहे. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का. ये चैप्टर का हमारा शुरुआत होगा डेफिनेशन ऑफ डाटा के साथ में. ठीक है, डाटा का डेफिनेशन के साथ में. तो डेफिनेशन क्या है? तो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स. ये डाटा क्या है? तो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, ये कलेक्शन है. ठीक है, सेट को क्या हम लोग क्या कह सकते हैं? कलेक्शन भी कह सकते हैं. तो ये कलेक्शन है किस किस चीज का? तो फैक्ट्स का, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस या किसी चीज का अगर डिस्क्रिप्शन भी है तो इन सब चीज का क्या कलेक्शन है. और इससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है. दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. ठीक है, इससे हमें किसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग सन पे एग्जांपल ले लेते हैं, सन का. नहीं, सन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो सन क्या है? इट इज वेरी हॉट. ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक फैक्ट है जो सन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज वेरी हॉट. सन क्या है? तो वेरी ही, बहुत ही हॉट है. वेरी कह रहा हूँ, सन क्या है? बहुत ही हॉट है. फिर एक और इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि इट राइजेज इन द ईस्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना. ये भी फैक्ट सन की रिगार्डिंग में कि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन हो गया, दो फैक्ट हो गया जो हम लोगों ने सन के बारे में यहाँ पे जाना. तब ये क्या हो गया? ये तो सेट ऑफ फैक्ट्स हो गए यहाँ पे. अब इसी को अगर हम लोग मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज का एग्जांपल लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के रिगार्डिंग हम लोग ये कर सकते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, प्लैनेट्स को हम लोग इसी से ही समझने की कोशिश करेंगे. तो सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं. तो इसमें सन का काउंटिंग कितना है? ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सन का काउंटिंग कितना है? तो 1. प्लैनेट्स का काउंटिंग कितना है? नहीं, प्लैनेट्स का काउंटिंग कितना है? तो 8. मून्स का काउंटिंग कितना है? ठीक है, मून ऑफ अर्थ. ठीक है, अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग मून है. तो अगर अर्थ के मून का बात करें तो 1. और भी बहुत सारे एग्जांपल लिया सकता है. जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चों, तुम लोग अभी क्लास 6 में हो तो मान लो कि तुम्हारे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 40 बच्चे, तुम लोग 40 बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहे हो. तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया. ये भी क्या हो गया? तो एक डाटा हो गया. ठीक है, और अब एग्जांपल लेते हैं मेजरमेंट्स के रिलेटेड में. यहाँ पे लिखते चलता हूँ. ये क्या हो गया? चेंज द कलर ऑफ द इंक. नहीं, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट का सेट हो गया. यहाँ पे ये क्या हो गया? तो ये फैक्ट का सेट हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का एग्जांपल हो गया. समझते चला बच्चों? ठीक है, बहुत ही आसानी शब्दों में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट हो गया. अब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट. अब मेजरमेंट का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मेजरमेंट क्या हो गया? तो किसी भी चीज को अगर हम लोग मेजर कर सकें, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम लोग मेजर कर सकें. हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा क्लास में कि 40 स्टूडेंट्स है. क्या हम लोगों ने इन 40 स्टूडेंट्स को मेजर किया? ठीक है, तो मेजरमेंट का एक अलग ही फॉर्म हो गया. यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स को काउंट किया. ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या किया? काउंट किया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का. मेजरमेंट क्या होता है? जिसमें उसके यूनिट भी जुड़ा रहे. लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रीट्स. ठीक है, किसी सड़क की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रीट. किसी भी सड़क की लंबाई क्या हो सकती है? या तो मीटर में होगी, तो मान लेते हैं 500 मीटर. देखिए 500 मीटर. या तो किलोमीटर में होगी, 200 किलोमीटर. या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 2 किलोमीटर. फिर उससे ज़्यादा हो सकती है 200 किलोमीटर. या फिर हम लोग वेट को भी मेजर करते हैं. ठीक है, वजन को भी नापते हैं. तो मान लीजिए कि 20 ग्राम, 250 ग्राम, या फिर 1 kg, ठीक है, या फिर 2 kg. ये सब क्या हो गया? तो मेजरमेंट हो गया. ठीक है, लिक्विड को भी मेजर करते हैं हम लोग. तो लिक्विड को किस में मेजर करते हैं? तो मिलीलीटर में, लीटर में. ओके, तो मान लीजिए कि 100 लीटर, 50 लीटर, 500 मिलीलीटर. ठीक है, हो गया. तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे मेजरमेंट के. अब ऑब्जर्वेशंस को कैसे समझेंगे? तो लेट अस सी कि अगर हम लोगों ने कोई एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया. अगर हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था? किसी का एक हम लोगों ने बीज को बोया. एक हम लोगों ने एक दीवार से सटा करके खाली मिट्टी पे एक बीज को बोया और उसको उगते हुए देखा हम लोगों ने. और उसके ये कुछ लंबा चलने वाला एक्सपेरिमेंट है. लेकिन
लेंथ ऑफ प्लांट को हम लोगों ने क्या किया उसमें एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा कि लेंथ ऑफ प्लांट को मेजर करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था तो लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लंबाई को मेजर करना। तो सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट में कि हम लोगों ने सीड को सो किया, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड, पहले तो एक बीज को हम लोगों ने बोया, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड, फिर ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको लेंथ को हम लोग मेजर करते जाएंगे, तो वही हमारा जो कलेक्शन अगर बनेगा, जो सेट हमारा बनेगा तो वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, कलेक्शन हो गया किसी भी इंफॉर्मेशन का, चाहे वो फैक्ट हो, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, या फिर मेजरमेंट हो, या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, या फिर किसी भी चीज का अगर डिस्क्रिप्शन भी हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का अगर डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्शन कहलाएगा, सेट कहलाएगा, और कॉमन वर्ड उसके लिए क्या कहलाया जाएगा, तो डाटा, ठीक है। इट इज सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जो हमें कुछ ना कुछ जानकारी देती है किसी ना किसी चीज के बारे में। ऑलराइट, सो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ डाटा। लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्लाइड। ओके, तो अब यहाँ पे तुमको समझाने के लिए बच्चों क्या किया गया है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया गया है। क्या इसमें, तो फॉर अ स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हो रहा है क्लास में, स्टूडेंट्स इन अ क्लास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टोरीज दे प्रेफर, ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 40 बच्चों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, 40 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है कि उनको किस तरीके की स्टोरीज पसंद हैं। ओके, द कैटेगरीज इंक्लूडेड फिक्शनल, अब स्टोरी के कैटेगरीज जो थे वो फिक्शनल था, ठीक, तो लेट अस राइट देम हियर वन बाय वन। द कैटेगरीज इंक्लूडेड फिक्शनल, फिर नॉन फिक्शनल, ठीक है, फिक्शनल के बाद नॉन फिक्शनल भी कैटेगरी, नॉन फिक्शनल भी कैटेगरी में, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको समझने में मदद मिलेगा, ठीक है। फिर कैटेगरी में कॉमेडी भी इंक्लूडेड है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, कॉमेडी, एंड इट इज द टाइप ऑफ स्टोरी विच इज बीइंग लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। फिर मोटिवेशनल, फिर हॉरर एंड अदर्स, ठीक है। अब अदर्स में कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी तरह का नॉवेल हो सकता है, किड वाला हो सकता है, ओके, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट काउंटिंग each student, counting before starting counting, let us see, each student shared their choice, हर बच्चे ने अपना पसंद बताया कि उसको किस तरीके का स्टोरी पसंद है, एंड द कलेक्टेड डेटा इज शोन हियर, अब सारे बच्चों का यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया, ठीक है, इसको एक शीट में लिखा गया, शीट में इसको लिखा गया। तो अब पहला बच्चा क्या है, तो अमन है, इसको क्या पसंद है, तो हॉरर है, हम लोगों ने पहले क्या लिखा है, तो फिक्शनल लिखा है, नहीं हम लोगों ने क्या लिखा है, फिक्शनल लिखा है। तो ये सारा डाटा कहाँ पे काम आएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, लेटेस्ट एक्सप्लोर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो इसको सॉल्व करने में। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ स्टोरी इज लाइक्ड द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कैसे तुम कैसे बता सकते हो कि किस तरीके का स्टोरी बच्चों को ज्यादा पसंद है इस क्लास में, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बता पाएंगे, जिस भी स्टोरी का काउंटिंग सबसे ज्यादा होगा, जिस भी स्टोरी का काउंटिंग सबसे ज्यादा होगा तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहेगा बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे 7 तरीके, सॉरी 6 टाइप ऑफ स्टोरीज हैं, जिसमें एक अदर्स भी है, तो टोटल 6 टाइप ऑफ स्टोरीज जिसमें एक अदर भी है। तो लेट अस काउंट देम वन बाय वन। देखो फिक्शनल, फिक्शनल किस किस को पसंद है, तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग अबाउट देम हियर। फिक्शनल 1, फिर उसके बाद फिक्शनल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया 2, फिर उसके बाद फिक्शनल कहाँ पे आ रहा है, हियर इट इज, तो फिक्शनल का यहाँ पे 3 बच्चे मेरे अभी तक फिक्शनल के लिए, फिर उसके बाद इस रो में नहीं है कहीं पे, लेट्स सी कॉमेडी, मोटिवेशनल, हॉरर, फिक्शनल, फिर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर फिक्शनल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये हो गया 5, फिर फिक्शनल यहाँ पे आया 6 एंड हियर इज 7। ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइकिंग फिक्शनल स्टोरीज आर 7, टोटल ऐसे बच्चे जिनको फिक्शनल स्टोरीज पसंद है वो कितने हैं, तो 7 ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। फिक्शनल पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हैं। अब इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होता है नॉन फिक्शनल का, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अगला काउंटिंग जो है, अगला कैटेगरी जो लिखा है यहाँ पे वो क्या है, तो नॉन फिक्शनल का है। नॉन फिक्शनल में चेक करते हैं कितने बच्चे हो गए, हॉरर, फिक्शनल, कॉमेडी, मोटिवेशनल, यहाँ पे नॉन फिक्शनल पहला हमारा 1, फिर नॉन फिक्शनल में दूसरा जगह यहाँ पे 2, ठीक, बीच में तो कोई छूट गया नहीं, हॉरर, फिक्शनल, अदर्स, कॉमेडी, मोटिवेशनल नहीं, फिर नहीं छूटा कोई, फिर यहाँ पे लास्ट में नॉन फिक्शनल ये 3rd, फिर यहाँ पे कितना कॉमेडी, मोटिवेशनल, हॉरर, फिक्शनल, कॉमेडी, मोटिवेशनल, नॉन फिक्शनल 4th, फिर नॉन फिक्शनल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया 5th, ठीक है। तो नॉन फिक्शनल पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो टोटल 5 बच्चे हैं,
अब बच्चों ध्यान से समझते चलना है कि यहाँ पे ये सब काउंटिंग क्यों लिखा जा रहा है। अब मैं इसे इसलिए रेज कर दे रहा हूँ ताकि ये सब जम्बल ना हो जाए आपस में, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको रेज करके फिर से लिख रहा हूँ ताकि ये जम्बल ना हो जाए। अब नॉन फिक्शन का आता है कॉमेडी, ठीक है। लेटेस्ट सी कॉमेडी कितने बच्चों को पसंद है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पहला, फिर दूसरा कॉमेडी यहाँ पे है दूसरा, फिर तीसरा थर्ड यहाँ पे है तीसरा कॉमेडी, फिर यहाँ पे फोर्थ कॉमेडी, फिर यहाँ पे टॉप में ही है फिफ्थ कॉमेडी, फिर यहाँ पे आता है सिक्स्थ कॉमेडी, फिर यहाँ पे आता है सेवन्थ कॉमेडी, और फिर यहाँ पे आता है 8 कॉमेडी। ये तो अभी तक तो कॉमेडी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले मिले हैं 8। ऑलराइट, सो लेट अस इरेज इट अगेन। ठीक है, कॉमेडी के बाद हमारा जो कैटेगरी आ रहा है वो कौन सा कैटेगरी आ रहा है, तो मोटिवेशनल, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी मोटिवेशनल टाइप ऑफ स्टोरीज कितने बच्चों को पसंद है। तो मोटिवेशनल के लिए आता है हमारा यहाँ पे 1, फिर मोटिवेशनल ये होता है 2, मोटिवेशनल यहाँ पे है 3, हॉरर कॉमेडी नॉन फिक्शनल, फिर कॉमेडी मोटिवेशनल 3 के यहाँ पे 4, फिर मोटिवेशनल 5, फिर यहाँ पे 6 एंड हेयर इज 7। मोटिवेशनल भी कितने बच्चों को पसंद है, तो 7। ऑलराइट, मोटिवेशनल के बाद आता है हमारा अगला कैटेगरी हॉरर, ठीक है। मोटिवेशनल के बाद अगला कैटेगरी आ रहा है हमारा हॉरर। अब हॉरर कितने बच्चों को तो पसंद है, यहाँ टॉप से स्टार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। ऑलराइट, सो हॉरर भी 7 बच्चों को, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉरर पसंद है। तो अभी तक के बेसिस पे, अभी तक का जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे क्या है, तो बहुत सारे बच्चों जो जिनको जो पसंद है वो 2 3 ऐसा कैटेगरी है जिसमें 7-7 बच्चों का नाम आया है, ठीक है। 7-7 बच्चों का नाम आया है। अब हमारा लास्ट कैटेगरी कितना बच गया, तो अदर्स। अब अदर्स का काउंटिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, 40 हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, ऑलराइट बच्चों जस्ट अ मोमेंट प्लीज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे, तो 40 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो 40 है। ओके, अब जो अलग अलग कैटेगरीज का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, कौन कौन सा, तो 7, ठीक, तो 7 + 5 हो जाएगा, 7 + 5 + 8 + 7 + 7, जितना भी कैटेगरी है यहाँ पे इन सबको अगर जोड़ दें और इसको 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो 7 3 टाइम्स आया है, तो 7 3 21 एंड 5 + 8 13, और तो 34। तो अदर्स लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे, 40 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, ठीक है। तो अदर्स यानी जो है अदर कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, तो टोटल 6 है, यानी अदर टाइप ऑफ स्टोरीज। अब इसको हम लोग काउंट भी करके देख लेते हैं कि क्या सही में 6 है कि नहीं है। तो लेट अस सी अदर कहाँ पे आ रहा है, हॉरर फिक्शनल कॉमेडी मोटिवेशनल अदर्स, यहाँ पे तो 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, here is 4, here is 5 and here is last one 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने चार्ट में भी जो डाटा प्रोवाइड किया गया था उसमें भी हम लोगों ने चेक कर लिया, तो टोटल अदर कैटेगरी में आने वाले कितने हैं, तो 6 है। Alright, so it is the data which we have obtained here about the type of stories which are being preferred by the students of class 6 in a group of 40 students, ठीक है। 40 बच्चों के ग्रुप में जो स्टूडेंट्स को पसंद है, किसको किस तरीके का स्टोरी पसंद है, तो फिक्शनल पसंद करने वाले 7 हो गए, नॉन फिक्शनल पसंद करने वाले 5 स्टूडेंट्स हो गए, कॉमेडी स्टोरी पसंद करने वाले 8 स्टूडेंट्स हो गए, मोटिवेशनल पसंद करने वाले 7 स्टूडेंट्स हो गए, हॉरर स्टोरी पसंद करने वाले 7 स्टूडेंट्स हो गए, एंड अदर्स में कैटेगरी में कितने हो गए, तो 6 हो गए। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि हाउ कैन यू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ स्टोरी इज लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक, हम लोग कैसे पता कर सकते थे कि किस तरीके का स्टोरी जो है किस स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो इट इज द कॉमेडी। नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेडी। और कॉमेडी क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कॉमेडी 40 बच्चों में कॉमेडी कितने बच्चों को पसंद है, तो 8 बच्चों को पसंद है। देयरफॉर कॉमेडी इज द टाइप ऑफ स्टोरी विच इज लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लास। और ये हम लोगों ने कैसे पता किया, तो इसको काउंट करके। ठीक है, जो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये बच्चों, ये क्या है, तो ये सेट ऑफ डेटा है। ठीक है, ये क्या है, तो सेट ऑफ डेटा है, जो हम लोगों ने अभी डेटा का डेफिनेशन पढ़ा कि सेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे सब क्लास के बीच में बच्चों का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो चार्ट में है ये क्या है, तो ये हम लोग कह सकते हैं इसको फैक्ट्स। ठीक है, तो फैक्ट ही ना है कि विकास को मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद है, दीपक अदर्स के कैटेगरी में है, करण को हॉरर पसंद है, नेहा को कॉमेडी पसंद है, ओके, फिर अजय को कॉमेडी पसंद है, कोमल को फिक्शनल पसंद है, आलोक को मोटिवेशनल पसंद है। ये सब फैक्ट हो गया, और ये सब क्या है, तो सेट ऑफ डाटा है। तो इसी तरीके का डाटा हम लोग आगे के टाइम में भी बहुत सारी चीजें डाटा को हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कि कौन किस तरीके का स्टोरी ज्यादा पसंद किया जा रहा है बच्चों के बीच में, तो वो क्या है, तो कॉमेडी। क्यों? क्योंकि इसका काउंटिंग 8 है, 8 है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम द गिवन डेटा, जो डाटा हम लोगों को दिया हुआ था, आइडेंटिफाई द स्टोरी टाइप दैट इज प्रेफर्ड बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, तो अब उस स्टोरी टाइप को पता करना है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में पसंद है। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, सेम थिंग, कॉमेडी। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉमेडी जो है 8 बच्चों के द्वारा पसंद है। अब इसका भी आंसर में, पहले वाला क्वेश्चन के आंसर में जरूरी नहीं कि 8 लिखना पड़े, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमेडी भी लिखेंगे तो आंसर आएगा, इस आंसर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज देना रहेगा 8, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन ज्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो वो कॉमेडी ही है कि ज्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। नाउ अब अनदर दूसरा टाइप ऑफ अनदर क्वेश्चन क्या है, तो कंडक्ट ए स्मॉल सर्वे इन योर क्लास। सॉरी बच्चे, तुम्हारे लिए काम है कि अपने क्लास में एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट करो टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ स्टोरी योर क्लासमेट्स एंजॉय द मोस्ट। ठीक है, तो ये अपने में एक्सपेरिमेंट करना, ये तुम लोगों के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, कि तुम लोगों को तुम्हारे तुम दोस्तों के बीच में किस तरीके का स्टोरी ज्यादा पॉपुलर है। ऑलराइट, सो परी इज ट्राइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब परी जो है ये नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या? तो विच टाइप ऑफ स्टोरी इज मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ टाइप पूछा जा रहा है, ये नहीं कि मोस्ट लाइक्ड स्टोरीज इज बीइंग लाइक्ड बाय हाउ मच स्टूडेंट्स। ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया स्टोरी है वो कितने बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ टाइप पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी टाइप ऑफ स्टोरी इज मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी कॉल्ड सिंड्रेला। अब ये रैंडम एनोनिमस मान लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग इसको स्टोरी राइटर मिलते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन का फायदा क्या है, ओके ठीक है, परी को जो आंसर करना था वो क्वेश्चन था बच्चों कि पुट अ टिक, टिक करना है वेयर डाटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां पे डाटा कलेक्शन का जरूरत है, और क्रॉस करना है जहां पे डाटा कलेक्शन का जरूरत नहीं है। तो कॉमेडी केस में, इस केस में टिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डाटा कलेक्शन का जरूरत है। इसके केस में क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ डाटा कलेक्शन का जरूरत नहीं है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। ठीक है, तो इस केस में क्या है, डाटा कलेक्शन का जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि कौन सा स्टोरी ज्यादा बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, इस केस में डाटा कलेक्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं पहले से ही। ठीक है, फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर कॉमेडी स्टोरीज इन हर क्लास। अब कॉमेडी स्टोरी सब कॉमेडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कितने बच्चों को कॉमेडी स्टोरी ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे भी डाटा कलेक्शन का जरूरत है। अब यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसे पूछा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ बोला जा रहा है कि डाटा कलेक्शन का जरूरत है, तो इसके लिए हमें डाटा कलेक्शन का जरूरत रहेगा पता करने के लिए कितने बच्चों को कॉमेडी पसंद है। नो व्हाट इज अ नॉन फिक्शनल स्टोरी। अब ये फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें डाटा फिक्शन का जरूरत, सॉरी डाटा कलेक्शन का जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटा कलेक्शन जरूरत किसमें रहेगा, जिसमें हमें उसका काउंटिंग भी करना पड़ जाए, या फिर इसका कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड रखना पड़ जाए। ठीक है, तो नॉन फिक्शनल स्टोरी का एक डेफिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सबका अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन सबका भी आंसर क्या रहेगा, तो मोस्टली एक तरीके से सेम ही रहेगा। ऑलराइट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोगों ने जाना वो क्या था, तो डाटा कलेक्शन से रिगार्डिंग में सिर्फ डाटा के बारे में हम लोग जाना। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है टैली मार्क्स। ठीक है, अब टैली मार्क्स को, इसको ध्यान से समझना बच्चों। टैली मार्क्स क्या है, तो इट इज द फास्ट वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग सिंपल मार्क्स। ये क्या, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है मार्क्स की मदद से। अब ये मार्क कैसे देते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग को किसी भी चीज का काउंटिंग अगर 1 करना है तो उसको हम लोग एक सीधा लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1। अगर 2 करना है तो उसको 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं 2। अगर 3 रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग 3 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका काउंटिंग हो जाएगा 3। और फिर अगर 4 काउंटिंग करना है तो 1 2 3 4 4 लाइन खींच दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो उसका काउंटिंग 4। और वही 5 के रिगार्डिंग में थोड़ा एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना हमें।
टैली मार्क्स की रिगार्डिंग में, तो क्या है कि इट इज द फास्ट वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन याद रखो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक फास्ट वे है जिसमें 4 तक तो ठीक है कि 4 लाइन खींच देंगे तो 4 काउंटिंग कहलाएगा, लेकिन फिफ्थ वाला क्या याद रखना है कि 4 लाइन खींचने के बाद में टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट तक एक डायगोनल ड्रॉ करना रहेगा इन चारों लाइन को काटते हुए, तब हमारा काउंटिंग कहलाएगा वो 5। ठीक है, डायगोनल लाइन मार्क्स एवरी फिफ्थ आइटम, और ये डायगोनल लाइन कहां से रहेगा, तो टॉप राइट से लेकर के बॉटम लेफ्ट तक में। ओके, तो ये क्या टैली मार्क्स है। तो टैली मार्क्स का डेफिनेशन तो पहले ये याद कर लो कि इट इज द फास्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इट इज द फास्ट वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। टैली मार्क्स क्या है, तो एक फास्ट वे है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल मार्क्स की मदद से। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे कहा जा रहा है निशानी, ठीक है, जो स्कोर आता है वो नहीं। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, क्या दिया हुआ है, तो क्लास 5 के बच्चों का फेवरेट स्नैक्स डाटा दिया हुआ है। ये क्लास 5 के बच्चों का फेवरेट स्नैक डाटा दिया हुआ है, जैसे समोसा। समोसा कितने बच्चों के द्वारा पसंद है, तो 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और डायगोनल ड्रॉ किया गया तो 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 डायगोनल ड्रॉ किया गया तो 5, तो कितना हो गया 5 + 5, और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डायगोनल ड्रॉ किया गया और डायगोनल यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया गया तो सिर्फ 4। टोटल कितना हो गया, तो 5 + 5 + 4 यानी 14। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 14। ठीक है, तो टोटल समोसा कितने बच्चों को द्वारा पसंद है, तो 14। नहीं तो ये क्या गया, यहाँ पे जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया यही हमारा कहलाया टैली मार्क्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इसमें कि 5वां नंबर जो है हमारा उसको हम लोग डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 से लेके 4 तक तो सही है, लेकिन 5वां नंबर को हम लोग डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समोसा 14 स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद है क्लास 5 में। ठीक है, चिप्स देखते हैं कितने बच्चों के द्वारा पसंद है, तो ये भी क्या 1, 2, 3, 4 और डायगोनल वाला लाइन क्या हो गया 5। अब यहाँ पे भी 5 का सेट बना हुआ है, ये भी हमारा 5 का सेट है, ये टोटल भी हमारा 5 का सेट है, तो 5 + 5, ये भी हमारा 5 का सेट है, तो फिर यहाँ पे +5 और ये 4 का सेट है तो +4, टोटल मिलाकर के हो गया 5, 3, 15 + 4 19। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 जिनको चिप्स पसंद है। बिस्किट्स के रिगार्डिंग में क्या है, तो ये 5 का सेट हो गया हमारा, तो 5 प्लस दूसरा सेट भी क्या है हमारा 5 का सेट है, तो ये भी 5 प्लस ये 1 का सेट है, तो ये 1 इज इक्वल टू 11। 11 बच्चों के द्वारा क्या पसंद है, तो बिस्किट पसंद है। ठीक है, 11 बच्चों को बिस्किट पसंद है। वही फ्रूट्स के रिगार्ड में क्या है, तो ये 5 का सेट है और ये भी 5 का सेट है। ठीक है, तो 5 + 5 यानी 10। तो फ्रूट्स जो है कितने बच्चों को पसंद है, और ये क्या है, तो ये फेवरेट स्नैक्स का डाटा था क्लास 5 के बच्चों का। और इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, तो टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट किया। तो टैली मार्क्स को याद कर लो, अब ये टैली मार्क्स को हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं, और 4 तक तो 4 लाइन ड्रॉ करना रहेगा, लेकिन 5th को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 5th को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि 4 ड्रॉ किए और फिर टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट तक में डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमारा 5th रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सो ये था हमारा टैली मार्क्स, और ये हमारा अगला टॉपिक था डाटा के बाद में। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी रिगार्डिंग टैली मार्क्स। नाउ व्हाट दिस एक्टिविटी इज सेइंग, मिस्टर रोहन इज अ टीचर। मिस्टर रोहन क्या है, तो मिस्टर रोहन एक टीचर है। ही वांटेड टू नो विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट। कौन सा फ्रूट जो है बच्चों को ज्यादा पसंद है उनके क्लास में। द ऑप्शंस वर मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ठीक, तो मिस्टर मोहन के क्लास में जो बच्चे थे उनके लिए ऑप्शन था मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। दिस वर द ऑप्शंस अमंग विच, जिसमें मिस्टर मोहन को पता करना था कि कौन सा फ्रूट जो है बच्चों के बीच में ज्यादा पॉपुलर है। He asked each student to tell their choice and recorded it using tally marks. उन्होंने हर बच्चों से उनका पसंद पूछा और उसको रिकॉर्ड करके रखा टैली मार्क्स के फॉर्म में। Now, for every student, he marked 1 and for every group of 5, he used 4. He used, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल भी आएगा। ओके, अब लेट अस से यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है, तो लेट अस से मैंगो पसंद थे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंगो 8 बच्चों को पसंद है। ठीक है, एप्पल पसंद था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एप्पल 10 बच्चों को पसंद था। बनाना 1, 2, 3, 4, बनाना सिर्फ 4 बच्चों को पसंद था। ऑरेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑरेंज 12 बच्चों को पसंद था। ग्रेप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये ग्रेप्स 15 बच्चों को पसंद था। अब ये टैली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, ये क्या कहलाया हमारा, ये क्या कहलाया, तो टैली मार्क्स कहलाया बच्चों। ओके, ये क्या कहलाया, तो टैली मार्क्स कहलाया।
और ये क्या हो गया, तो इस टेलीमार्क्स को हम लोगों ने न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सबसे पहले डाटा का डेफिनेशन एक बार रिवीजन कर लो। डाटा क्या था, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मेजरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही कलेक्शन किया जा रहा है ना। पहले तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया उसको टेलीमार्क्स से, फिर उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखा, तो 8, 10, 4, 12, 15, ये क्या हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया बच्चों कि टू ऑर्गेनाइज सच इन्फॉर्मेशन, टेलीमार्क्स में जो हम लोगों ने लाइन्स ड्रॉ करके सिंपल मार्क्स से जो रिप्रेजेंट किया था उसको, उससे ऐसे इन्फॉर्मेशन को वी यूज टेलीमार्क्स एंड काउंट देम, हम लोग टेलीमार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको काउंट करते हैं। दीज काउंट्स आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज, इसी काउंट को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे ये सब के सब यहाँ पे जो है 8, 10, 12, 14, 12, 15, ये क्या है हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, क्या है, तो फ्रीक्वेंसीज है। ये फ्रीक्वेंसीज यानी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज अपीयरिंग, लाइक 8 क्या है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मैंगो विच इज बीइंग लाइक बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंगो 8 बच्चों के द्वारा पसंद है, तो इसीलिए 8 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। 8 फ्रीक्वेंसी हो गया किसका, तो 8 बच्चों का जिनको मैंगो पसंद है। 10 फ्रीक्वेंसी हो गया किसका, तो एप्पल का, उन बच्चों का जिनको एप्पल पसंद है। 4 फ्रीक्वेंसी हो गया उन बच्चों का जिनको बनाना पसंद है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो काउंट्स है ये इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसीज। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर मोहन का एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद क्या किया इन्होंने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैंगो, कितने बच्चों को मैंगो पसंद था, तो लेट अस से 8। ठीक है, कितने बच्चों को मैंगो पसंद था, तो 8 बच्चों को मैंगो पसंद था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर एप्पल, एप्पल कितने बच्चों को पसंद था, तो 10। ठीक है, तो एप्पल कितने बच्चों को था, 10। बनाना कितने बच्चों को पसंद था, तो 4, 4, 12, 15, बनाना 4, ऑरेंज 12 और ग्रेप्स 15। तो ये जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे लिखा, तो ये हमें किससे पता चल पाया, फ्रीक्वेंसीज की मदद से। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज की मदद से। अब इसको हम लोगों ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया टेलीमार्क्स को, टेलीमार्क्स के फॉर्म में। उस टेलीमार्क्स को काउंट करके हम लोगों ने इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा, जिससे हमें पता चल पाया कि मैंगो कितने बच्चों को पसंद है, एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, बनाना कितने बच्चों को पसंद है, ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है और ग्रेप्स कितने बच्चों को पसंद है। होप कि आपको यहाँ तक में अभी तक में सारा डाउट क्लियर रहा होगा कि डाटा किसको कहते हैं, टेलीमार्क्स किसको कहते हैं। वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, ताकि मैं आप तक और भी अट्रैक्टिव वे में ये सारे कंटेंट ला सकूं। ऑलराइट, फर्दर मूविंग फर्दर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू गिव ईच स्टूडेंट देयर फेवरेट फ्रूट। क्या इतना इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मिला कि मैंगो 8 बच्चों को पसंद है, एप्पल 10 बच्चों को पसंद है, बनाना 4 बच्चों को पसंद है, ऑरेंज 12 बच्चों को पसंद है, ग्रेप्स 15 बच्चों को पसंद है, तो क्या इतना इंफॉर्मेशन काफी है हर बच्चों को उसका फेवरेट फ्रूट देने के लिए। एक्सप्लेन, तो ये एक्सप्लेन करना है। इफ नॉट, अगर नहीं, सजेस्ट अ बेटर मेथड, अगर नहीं तो अगर तुमको लगता है कि और भी कोई दूसरा मेथड हो सकता था जिससे हमें पता चल सकता था कि कितने बच्चों को कितना फ्रूट देना पड़ेगा, तो वो भी सजेस्ट जरूर करना तुम लोग। और तुम सजेस्ट कहाँ पे कर पाओगे, आपस में डिस्कस करना। और जेके ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जेके ऑनलाइन क्लासेस का वेबसाइट है, ठीक है, जेके ऑनलाइन क्लासेस .in, यहाँ पे जाकर के किसी भी आर्टिकल में जाकर के आप कमेंट कर देना कि इस वीडियो से रिलेटेड का ये कमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के आप सजेस्ट भी कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए कुछ ऐसा करना पड़े। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो, अपना डिस्कशन ग्रुप भी शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो फर्दर इतना इन्फॉर्मेशन तो एनफ है जिससे हर बच्चों को उसका फेवरेट फ्रूट मिल सके। अब इससे हम लोग एक और चीज पता कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो काउंटिंग है इनको ऐड करके। ठीक है, तो 8, ठीक है, जितने भी काउंटिंग है इन सबको ऐड करके, यानी 8 + 10 + 4 + 12 + 15, इस काउंटिंग को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता चल जाएगा। कैसे, 8 + 10 18 + 4 22 + 12, नहीं 22 + 12 34, 34 + 15 49। तो इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना मेंशन किया गया है किसी बच्चे ने अपना जवाब नहीं दिया, सब बच्चों ने अपना बताया था कि उनको कौन सा फ्रूट पसंद है। तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 8 + 10 18 + 4 22 22 + 12 34 34 + 15 = 49। ऑलराइट, लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। ये भी एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, तो मिस अनीता आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी डेली। मिस अनीता जो है
उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। शी रिकॉर्डेड द रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, तो डाटा का सेट बनाया, ठीक है, डाटा कलेक्शन किया उन्होंने कि उनके बच्चे जो है, उनके क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो सबका अलग अलग आंसर आया, लेकिन यहाँ पे सबका नाम के आगे नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे कितना, सबका बस न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करके लिख दिया गया 2 3, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 3 घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 2 घंटा 3 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 5 घंटा भी पढ़ रहा है, ठीक है, 3 घंटा। होते बच्चों ऐसा नहीं है, जो 5 घंटे भी पढ़ते हैं और जो है जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है। नहीं, और ज्यादा मेहनत करने वाले, अगर कोई कमजोर भी बच्चा है तो वो भी ज्यादा मेहनत करके अपना रिजल्ट को बढ़िया बना सकता है। फर्दर ये जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था यहाँ पे कि कौन बच्चा कितना घंटा पढ़ रहा है, शी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि स्मॉलर से लेकर के बिगर काउंटिंग में, ठीक है, स्मॉलर से बिगर में, ठीक है। तो उन्होंने सारा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देख सकते हो 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स था, तो 1 2 3 4, तो 4 बार उन्होंने 1 लिखा, फिर 2 2 2 2 2 2 2 2, इतना 2 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 2 इतना टाइम्स उस डाटा में रिपीट हो रहा था। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट अस राइट इट हियर। 1 कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितने टाइम्स है, तो 8 टाइम्स है। 3 के रिगार्डिंग देखते हैं, तो 1, लेट अस सी 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की कितने टाइम्स है, तो 8 टाइम्स है। 4 देखते हैं कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4, 4 कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। यानी 5 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में, तो टोटल 2 बच्चे हैं। ठीक है, 4 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं। 3 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं। 2 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं। और 1 घंटे यानी ना के बराबर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनका रिजल्ट भी खराब रहता होगा, या तो उनका ब्रेन भी शार्प होगा, ऐसा नहीं कि खराब ही रहता होगा, या तो एवरेज होंगे और शार्प भी होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा मेहनत करेंगे तो और ज्यादा शार्पेस्ट कहलाएंगे वो। ऑलराइट, अब इस डाटा के बेसिस पे आंसर करना है क्वेश्चंस को। क्या कहना है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। ये तो स्टडी आवर्स का हाईएस्ट नंबर कितना है, तो 5। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, तो 5। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे कितने, मतलब कि सबसे ज्यादा घंटे तक पढ़ने वाले जो है वो कौन सा है, तो 5 घंटे तक पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, सबसे कम पढ़ने घंटे तक पढ़ने वाला कितना है, तो 1 भी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉर 2 आवर्स, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प भी मिला। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको सिर्फ 2 घंटा जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी मोर देन 3 आवर्स, ठीक है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 3 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 3 घंटे से ज्यादा, सिर्फ 3 घंटे नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ 3 घंटे नहीं कहा जा रहा है, 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 घंटे पढ़ने वाले ही बच्चे हैं और 5 घंटे पढ़ने वाले ही बच्चे बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना, 3 घंटे से ज्यादा के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी मोर देन 3 आवर्स, ये 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 3 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ने वाले 4 बच्चे और 5 घंटे पढ़ने वाले 2 बच्चे, तो टोटल 6। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मोर देन 3 आवर्स, 6 स्टूडेंट्स। दिस 6 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग 4 आवर्स एंड 5 आवर्स इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो इसको भी समझना रहेगा कि 3 घंटे से ज्यादा, ये नहीं पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग 3 आवर्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडी फॉर 3 आवर्स अगर क्वेश्चन रहता तब तो सिंपल सा 8 आंसर हो जाता, लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि मोर देन 3 आवर्स, 3 घंटे से ज्यादा कौन पढ़ रहे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आंसर में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले 6 बच्चे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अवर सेकंड पार्ट, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट ऑफ द पार्ट 1। ये जो है लास्ट पार्ट है हमारा, इस पार्ट 1 का लास्ट पार्ट है ये। हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा हेल्प इन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। अब इस डेटा को अरेंज किया गया था असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इससे इन क्वेश्चंस को आंसर करने में कैसे हेल्प मिला। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अरेंजिंग द डेटा, ठीक है, अरेंजिंग हेल्प्ड इन easily finding the number of students who study for
हाउ मच आवर। ठीक है, तो ये डाटा को अगर जब अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इससे हमें कैसे हेल्प मिला इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो इससे कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने में आसानी रहा जो कि कितने घंटे के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को देखोगे, ठीक है, तो ये भूलना नहीं कि ये डाटा को सही तरीके से, ये तो था ही, रफ डाटा था ही, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रफ तो था ही यहाँ पे कि 2 घंटा 3 घंटा सब जम्बल्ड था यहाँ पे। लेकिन जब इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो 1 एक जगह पे कलेक्ट हो गया, जिससे हमें इसको काउंट करने में हेल्पफुल रहा कि यहाँ पे टोटल 1 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं। 2 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं। 3 घंटे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 8 बच्चे हैं। 4 घंटे पढ़ने वाले कितने हैं, 2 बच्चे हैं। 5 घंटे पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं। तो ये डाटा को कलेक्ट करने में, अरेंज करने में हेल्पफुल रहा, जिससे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने में बहुत ही आसानी रहा। ठीक है, फाइंडिंग इजली, ठीक है, इजली फाइंड आउट करने में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इजली फाइंड आउट करने में हेल्प रहा है यहाँ पे कि कौन कितने घंटे तक पढ़ता है। नाउ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कैन यू सजेस्ट अनदर वे टू ऑर्गेनाइज दिस डाटा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और दूसरा तरीका है बच्चों, इस डाटा को और ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। जैसे एक तो हम लोगों ने इसको असेंडिंग में किया, फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते थे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे इसको, तो दूसरा तरीका कहलाता। और भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और भी अगर तरीका है तो आपस में तुम लोग इसको जरूर डिस्कस करना। नेक्स्ट, ऑब्जर्व व्हीकल्स पासिंग नियर योर होम और स्कूल फॉर 15 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा। तो ये काम तुम्हारे लिए बच्चों कि अपने घर के आसपास में या फिर स्कूल के आसपास में देखना कि कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं 15 मिनट के अंदर में। ठीक है, 15 मिनट के अंदर में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, और वो टाइप ऑफ व्हीकल्स क्या है, तो बाइसिकल, कितनी बाइसिकल्स गुजरी, कार कितनी गुजरी, बस कितनी गुजरी और मोटरसाइकिल कितनी गुजरी। ठीक है, तो हो सकता है कि बस, अगर तुम किसी पतले गली में रह रहे हो तो बस वहां पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, नहीं तो टैली मार्क्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसको टैली मार्क्स के फॉर्म में लिखना कि मान लो कि पहले तुमको एक साइकिल दिखा, फिर एक एक कार दिखा, फिर एक बस दिखा, फिर एक मोटरसाइकिल दिखा, फिर मान लो 2 बाइसिकल दिख गया, तो टैली मार्क्स रहेगा ऐसे, तो बाद में काउंटिंग लिखने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको टैली मार्क्स कर देना, और ये तुम्हारे लिए रफ वर्क है, होमवर्क है, इसको तुम लोग अपने में परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आसान शब्दों में इसको समझाने का कोशिश किया गया है। सेकंड पार्ट में हम इसको और थोड़ा एडवांस फॉर्म में जानेंगे। देखिए, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या जाना, तो डाटा का डेफिनेशन जाना और टैली मार्क्स के बारे में जाना। ठीक है, डाटा और टैली मार्क्स के बारे में जाना। अगले पार्ट में हम लोग पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, वो सब जानेंगे। ऑलराइट, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।